नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। 2014 से पहले हम लोगों का कोई विकास का काम नहीं हुआ था। 2014 के बाद मुसलमानों का काम होना शुरू हुआ है जब से मोदी जी आए हैं। मोदी जी मुसलमान के सच्चे सेवक, मोदी जी मुसलमान के सच्चे सेवक है, राष्ट्र के सच्चे सेवक है। कौन बोलता है मोदी जी मुसलमान के ये दुश्मन? मोदी जी ने जितना भी योजनाएं लागू किया उसे मुसलमान को वंचित नहीं रखा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर मुसलमान का कोई सच्चा सेवक है तो वो मोदी जी ही है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये हम लोगों का नारा है। मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान। मोदी मुल्क मुसलमान का कारवां भागलपुर पहुंच चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत घूरन शाह के मज़ार पर और यहाँ पर तमाम जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इनसे कि आखिर मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से भागलपुर में सरजमी पे उतर रही हैं और उसका कितना फ़ायदा यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों को हो रहा है। सबसे पहले भाई साहब आपसे बात करना चाहेंगे, जो एक आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है, मोदी जी मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते, आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये हम लोगों का नारा है। मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मुसलमान के लिए मोदी जी 2014 से पहले हम लोगों का कोई विकास का काम नहीं हुआ था। 2014 के बाद मुसलमानों का काम होना शुरू हुआ है जब से मोदी जी आए हैं। कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी के अंदर सबका साथ सबका विकास, इसके तहत जो है वो काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी पूरा जो है पूरा हर एक योजना में भागीदारी दिया है, चाहे वो राशन कार्ड हो, 5 केजी अनाज हो, वो कहीं भेदभाव नहीं है। किसी जात पात को देख के अनाज नहीं दे रहा है, वो सभी को दे रहा है, हमको भी दे रहा है। हम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को भी अनाज मिल रहा है और उज्ज्वला गैस भी हमें मिला है, मुफ्त में गैस मिला है। जिस गैस के लिए हम व्याकुल रहते थे, हमारी माँ बहन की आँख खराब हो जाती थी, आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस देने का काम किया है। फ्री में गैस मिला, नहीं तो हम गरीब गुरबा मुसलमान परेशान रहते थे। हमारी माँ बहन जो है पत्ता और जलावन बटोर के लाती थी और हमारे घर में खाना बनता था, आँख खराब हो जाता था, हम लोग परेशान रहते थे। आज जो है हम लोगों को फ्री में मुफ्त में उज्ज्वला गैस योजना के तहत हम लोगों को गैस मिला है। हम लोगों को गैस मिला, हम लोगों को आयुष्मान कार्ड बना है। आयुष्मान कार्ड जो बना है, आयुष्मान कार्ड के तहत तमाम मुसलमानों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, तमाम योजनाओं की बात यहाँ कर रहे हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ पहले? मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, ये बताइए कि कहा जाता है कि जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं चुन कर लोगों को दी जाती हैं, उसका लाभ पहुंचाया जाता है, क्या इस तरह की बात है क्या? ये ऐसी कोई बात नहीं, ये एक अफवाह बनाया गया है, बलगलाया जाता है मुस्लिम समाज को, मोदी के पीछे नहीं आए। और ये वोट बैंकिंग का जो तमाशा है, ये हमेशा अदर पार्टी जो है मोदी को बदनाम करने के लिए इस तरह का हरकत करते हैं। ये बताइए कि उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, जनधन योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं देश में, क्या उसका लाभ भागलपुर के आम आवाम को मिलता है, मुसलमानों को मिलता है? बिल्कुल मिल रहा है। हम घर के अगल बगल में सब लोग ले रहा है। मोदी जी मुसलमान के सच्चे सेवक है, मोदी जी मुसलमान के सच्चे सेवक है, राष्ट्र के सच्चे सेवक है। कौन बोलता है मोदी जी मुसलमान के ये दुश्मन है? ये सब विपक्ष का अफवाह उड़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, क्या कभी उन्होंने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? मुसलमानों के लिए सही मायने में कौन बेहतर काम कर रहा है? मोदी जी। कैसे बताइए? मोदी जी ने जितना भी योजनाएं लागू किया उसे मुसलमान को वंचित नहीं रखा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर मुसलमान का कोई सच्चा सेवक है तो वो मोदी जी ही है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो सेवक है, सच्चे सेवक।
बस उसका सिर्फ कहना है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। उसका सिर्फ कहना है, बोली है, करनी उसका कुछ भी नहीं है। आज तक दिखाइए कि उसके रीजन में कांग्रेस ने क्या मुसलमानों को दिया, कुछ नहीं दिया। सब बराबर है। यहाँ भागलपुर के तमाम लोगों का यही कहना है कि मोदी ने जो भी योजनाओं की शुरुआत की है उन तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए कि तमाम योजनाओं की तो बात हो रही, मोदी की ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को भाती है? अगर आप एज ए मुसलमान अगर हम आपसे जानना चाहें। मोदी जी से देश के सच्चे सेवक हैं। मोदी जी देश का गर्व है और मुसलमानों के लिए गर्व की बात है कि मोदी जी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों गर्व की बात है? ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? उन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं छोड़ा है। सबके साथ एक समान काम कर रहे हैं। मोदी जी है तो देश में विकास मुमकिन है, नहीं तो संभव नहीं है। आपसी भाईचारे को नजर बनाता है, कौन आपस में फूट डलवाता है? मोदी सरकार जब से आए सब वो सब काम किया है जो पहले की सरकार ने नहीं किया, जिसके वजह से लोगों को थोड़ा सा दोष हो सकता है, जलन हो सकता है। मोदी सरकार जैसे कि कश्मीर का मसला हुआ, कोई ने हल किया। आज जो हम लोग ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं, पहले को गलत सही करता था, पता नहीं चलता था। आज ने ऑनलाइन सब हो गया है, सबको पता चल रहा है कि कौन मुखिया कौन काम कर रहा है, कहाँ काम कैसे हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों जो है सबसे साफ सुथरा कार्य हो रहा है ऑनलाइन के वजह से हैं। और यह अपोजिशन पार्टी तो ऑलरेडी मैंने गलत सही बोलती ही रहेगी, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। नीतीश जी ने बहुत आजकल नौकरियां बांटी हैं, क्या लग रहा है रोजगार की दिशा में भी बिहार बेहतर काम कर रहा है और पीएम मोदी का नेतृत्व भी उसमें कारगर साबित हो रहा है? अब डबल इंजन का सरकार है, तो अब जो विकास कभी नहीं हुआ था इस बार सारा विकास होगा। और केंद्र का साथ, प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ, और जितना भी गरीब गुरबा राशन, गरीब से गरीब आदमी के घर पे पहुंच जाना। अब कोई भी राशन में घपला नहीं होता है। 5 किलो अगर एक व्यक्ति के हिसाब से है तो टोटल जोड़ के मिलता है। इस तरह का कोई भी ऑनलाइन होने की वजह से कभी भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 2025 है, ये चुनावी साल है और इस साल चुनाव भी होना है बिहार विधानसभा का। क्या लगता है जो एनडीए ने तय किया है कि इस बार 2025 में 225 सीटें आएंगी, क्या लगता है ये संभव हो पाएगा? 100% क्यों संभव होगा? मोदी जी के इसमें गारंटी है, होगा। उसके विपरीत सब मिल के, हम लोग एक साथ मिल के चुनाव का तैयारी करेंगे। जहां पार्टी बोलेगा वहां काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो 225 का जो ये तय किया गया लक्ष्य वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा 225 का लक्ष्य। तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए इस बार नहीं आएगी। उसके घूमने से या विपक्ष को बोलने से क्या होता है? जनता काम पर वोट देती है और एनडीए सरकार ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। लालू जी क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का वोट उनसे खिसक नहीं सकता, उनके पास ही है? ये धोखेबाजी वाली बात बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू पर से विश्वास उठ गया, लालू परिवार से विश्वास उठ गया है लोगों का। क्यों विश्वास उठ गया? मुसलमान को हमेशा छला गया है, धोखा दिया गया। मुसलमान के लिए कोई कार्य किया नहीं है। कौन ठगा मुसलमान? मुसलमान को लालू परिवार ठगा, कांग्रेस ठगी। कैसे ठगते? आज जो मुसलमान का दुर्दशा है, आज कहीं हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तो 70 साल से तो किसकी राज थी? 70 साल से कांग्रेस की राज थी यहाँ। ये दोनों इधर से एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी इधर देखते हैं मुसलमान को बीजेपी का डर देखा करके लालू जी ठगते हैं, कभी मुसलमान को लालू जी को ठगते हैं, कभी कांग्रेस ठगती है। हमेशा तो ठगा गए हैं हम लोग। मुसलमान हमेशा ठगा गया, मिला क्या मुसलमान को? आज तक जो है मुसलमान को मिला क्या? मुसलमान को हमेशा इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और जब वोट का काम निकल गया तो मुसलमान को पूछने नहीं जाते हैं, मुसलमान के गली नाले को देखने नहीं जाते हैं, मुसलमान किस तरह से गंदगी में पल रहे हैं उसको देखने नहीं जाते हैं। मुसलमान की बस्ती का क्या हाल है वो नहीं जानते हैं, देखने नहीं आते हैं। जाने के बाद पूछा जाएगा तो बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है। अगर कोई मुसलमान मिलने के लिए जाता है तो बोलेंगे कि टाइम नहीं है हमारे पास। मगर हमारे मोदी जी के यहाँ जो कार्यकर्ता जो जितने भी हैं, जो इनके वर्कर जो लोग जो काम करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाइएगा तो आपके लिए दरवाजा हमेशा 24 घंटा खोला रखते हैं। बुलाते हैं, मुसलमान को इज्जत और सम्मान देते हैं, बैठने के लिए जगह देते हैं। तो वहाँ नहीं जाएगा मुसलमान तो कहाँ जाएगा? हमेशा ठगने वाले की जगह जाएगा। क्या गारंटी इस बार मुसलमान नहीं ठगा जाएगा? देखिए, गारंटी की बात जो है, ये जो चुनावी माहौल आता है वो हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आप मेरे पास आइएगा तो सेब रहिएगा। ये सब भ्रम मुसलमान का
हट चुका है। कहीं सेब अपने घर में भी हैं और मोदी सरकार के रीजन में भी वो सेब हैं, और पहले के बनिस्बत मोदी सरकार में सुरक्षित हैं। कहीं पर कोई दंगा दिखाइए आप मोदी सरकार के रीजन में, कहाँ पर ही दंगा हुआ बताइए? यूपी हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ। ये तो खाली विपक्षों का जब इलेक्शन का माहौल आता है तो दंगाई का डर दिखाता कि आइए मोदी के पास जाइएगा तो मरिएगा, काटिएगा, झगड़ा होगा। ऐसा कोई विवाद आप दिखाइए हिस्ट्री में है कहीं पर? नहीं है। ये तो झूठा खाली बहम फैलाया गया है मुसलमान को ठगने का। यही है वोट छीनने का तरीका है, लालू परिवार का हो या कांग्रेस का है। वोट के बाद टाइम निकल जाने के बाद कोई मुसलमान को नहीं पूछता है। मुसलमान के गांव में, बस्ती में आप जाइए, माँ बहन से पूछिए, जहाँ वहाँ के गली का रोड देखिए, रास्ता देखिए, पूछने जाता। अभी जो है जन धन योजना वाला, अभी जो है आपके आयुष्मान जो कार्ड बना, क्या लालू परिवार दे दिया? ये तो मोदी जी की सरकार है तब ना आयुष्मान कार्ड सबको बराबरी हक मिला है। बराबरी हक जो बोल रहे हैं तो बराबरी हक तो मिला आयुष्मान का। अभी जो ये जो घर का योजना चल रहा है तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री योजना, अभी जो पीएमजी योजना चल रहा है, वो क्या खाली मुसलमान को ही दिया जा रहा है या हिंदू को दिया जा रहा है? दोनों को ही दिया जा रहा है, दोनों को बराबरी हक दिया जा रहा है। तो कहाँ से मुसलमान के साथ भेदभाव है? कौन बोलता है मुसलमान के साथ भेदभाव? बुलाइए उनको। लालू जी क्यों कहते हैं कि मुसलमान का वोट केवल उनके पास है? राहुल गांधी भी ये दावा करते हैं। लालू जी या राहुल गांधी का जल खरीद नहीं रहा मुसलमान। अब मुसलमान जाहिलों के साथ नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के साथ है। इसलिए हिंदुस्तान में भाजपा से अच्छा कोई भी जो है पार्टी नहीं है। वो भूल जाए लालू जी, तेजस्वी जी, ये 9वां पास का सरकार बनने वाला अब बिहार में नहीं है। ऐसे सीएम नहीं बनेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है। क्यों? दूर दूर तक वो सोचे भी नहीं तो अच्छा है। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्या चीज से बनेंगे? वो किस वोट से सीएम बनने जा रहे हैं? कहते हैं मुसलमान का, यादव का। मुसलमान उसकी जागीर है, जल खरीद में मुसलमान उसके बस रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी इस बात को भूल जाए आप। लेकिन भाई साहब लोग कह रहे थे कि ठगे जाते हैं मुसलमान हर बार। क्या गारंटी इस बार नहीं ठगे जाएंगे? नहीं, वो बात जो है भाई साहब बोल रहे थे तब तक जो है ठगे जा रहे थे जब तक जाहिलों के साथ थे मुसलमान। अब अच्छे लोगों के साथ है। एक कहावत है कि जाहिल दोस्त से बेहतर है पढ़ा लिखा दुश्मन। तो ये तो हमारा दोस्त ही निकला, पढ़ा लिखा लोग। ये तो दुश्मन भी नहीं, दोस्त ही है। और 9वें पास का आप कहीं कोई उपाय बिहार में तो कम से कम नहीं है। लालू यादव बोलते हैं कि मुसलमान का वोट उन्हीं को मिलेगा। राहुल गांधी भी दावा करते हैं। क्या लगता है मुसलमान इस बार भी लालू यादव और राहुल गांधी को वोट करेगा या बीजेपी की तरफ भी कुछ वोट जाएगा मुसलमानों का, जिस तरीके से दिल्ली में गया? इस बार जिस तरह दिल्ली में गया इसी तरह बिहार में भी जाएगा। लालू जो दावा करते हैं उसके बारे में बताइए ना। लालू जी के कहने से अब क्या होगा? अब तो हम लोग खुद सब पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं। वो तो पुरानी बात थी जो पुराने लोगों की। अब हम लोग का जो है तो हम लोग कमल के साथ हैं। युवा जाग गया जी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। एकदम पढ़ाई के स्तर से सब जग गया है। पढ़ाई के स्तर से सब जग गया है। आप बताइए कि जो दावा ये लोग करते रहे हैं कि जो मुसलमान यादव का वोट इंटैक्ट है, अति पिछड़ा का वोट इंटैक्ट है। लालू जी भी कहते रहे हैं कि जब तक जीवित हैं तब तक बीजेपी की सरकार अब आगे नहीं बनेगी। क्या लगता है लालू जी इतना दावा, इतना बड़ा ठोस दावा कैसे करते हैं? आप अभी देखे होंगे बिहार के अंदर उपचुनाव हुआ, 4 जगह उपचुनाव हुआ, उसमें देखे होंगे कि उसका दावा फेल हो गया कि नहीं। तमाम मुसलमान जो है एनडीए को वोट दिया। तमाम मुसलमान लालू का बेटा कहाँ गया तेजस्वी यादव, 4 सीट चला गया उसका। जबकि मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी, बड़ी आबादी मुसलमानों की वहाँ है। चारों जहाँ उपचुनाव हुआ, आपको अभी लगा कि बिहार के अंदर जो उपचुनाव हुआ 4 सीट जो है एनडीए की झोली में गई है। कहाँ गया तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी? अभी देखे होंगे अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल को पूरा दावा था, वो करता था कि मुसलमान हमारा वोटर है, लेकिन उसको भी दिखा दिया कि जब हमारा काम कोई नहीं करेगा तो हम उसको कैसे मुक्की खिलाते हैं। मुसलमान है, मुसलमान कांग्रेस को भी एक बार मुक्की खिलाया है।
मुसलमान जो है कांग्रेस को भी एक बार जो है रोड पे लाने का काम किया है मुसलमान, उनको भी रोड पे लाके दिखाया मुसलमान। माफी तलाफी के बाद मुसलमान कांग्रेस में गया था और वही काम अभी भी वो लोग कर रहा है। हम लोगों को डर दिखा रहा है। तमाम जितने भी हम लोग पसमानदा समाज के मुसलमान हैं, ये हम विकास से कोसों दूर थे। 2014 के बाद हम लोगों का विकास शुरू हुआ है, उससे पहले कहीं कोई विकास नहीं हुआ। 2012 में एक कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी, जो कि कांग्रेस के रीजन में एक सच्चर कमेटी बनी थी। सच्चर कमेटी में जो है पूरा उसका सर्वे कराया पूरा हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति के बारे में। मुसलमानों की स्थिति बद से भी बदतर उनका रिपोर्ट है 2012 में कि मुसलमान जो है दलितों से भी बदतर है हिंदुस्तान के अंदर, उसका रिपोर्ट है। उनकी सरकार थी, कहाँ मुसलमानों के ऊपर ध्यान दिया? उस समय तो उसकी सरकार थी। आज के डेट में कुछ बेहतरी दिख रही है? आज के डेट में बिल्कुल बेहतरी देख रहे हैं। हम गहना अपना जमीन गिरवी रख के जो है अपने माँ बहन का, बेटी बच्चे का इलाज कराते थे। आयुष्मान कार्ड हमारा मोदी जी 5 लाख तक का बनाया है। आज कार्ड पे जो है किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल हम बेधड़क ले जाते हैं और बच्चे का, अपने परिवार का इलाज करा के आते हैं। हमको हर चीज में जो है मेरी भागीदारी दिया है, हमको खाने के लिए दिया, हमारे बच्चे को जो है तालीम हमारी बच्चियां आज जो बेटी पढ़ रही है उनको अगर ग्रेजुएशन करती है उनके खाते में अकाउंट में 50,000 रुपया देने का काम हमारे एनडीए सरकार ने कर रहा है, माननीय मोदी जी ने कर रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हमारा बच्चा भी साइकिल के लिए तरसता था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारी बच्चियों को भी, गरीब गुरबे मुसलमान के भी बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, मुसलमान के बच्चों को भी पोशाक देने का काम किया, मुसलमानों के बच्चों को बिल्कुल खाना भी, दोपहर में खाना भी देता है, पोशाक भी देता है और इलाज भी कराता है, साइकिल भी देता है, किताब भी देता है। आज कोई भेदभाव नहीं है एनडीए सरकार में, मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान। क्या लगता है कि इस बार मुसलमानों का जो मुसल्लम ईमान है वो जाग गया है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो सरकार बेहतर कर रही है उसके साथ आप लोग रहेंगे या फिर से बहक जाएंगे? आपके चैनल से सर हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान को जो है ना यूज़ एंड थ्रो जो होता है कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया, समझ गए? तो जो भी सरकार हो, कोई भी इस्तेमाल मुसलमान को करेगी तो अब मुसलमान यूज़ एंड थ्रो वाला काम नहीं करेगी। हैं, जो हम लोग को इस्तेमाल करेगा तो उसका हमको काम भी देगा तो उसके साथ रहेंगे, चाहे वो राजद हो या कांग्रेस हो। तो हम लोग को अब तक जो हो रहा था यूज़ एंड थ्रो का इस्तेमाल हो रहा था, इस्तेमाल करो और गड्ढर में फेंक दो। अब लोग होशियार हो गया, अब यूज़ एंड थ्रो के माने के फार्मूले पर हम लोग को नहीं चलना। जो सरकार हम लोग को इज्जत देगी, जो सरकार काम करेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो। हम अब मुसलमान इस्तेमाल नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे इस्तेमाल। अब मुसलमान पढ़े लिखे जागरूक हो गए हैं। जो लालू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, क्या लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? वो झूठों के सरदार हैं, झूठ बहुत बोलते हैं लालू यादव। मैं तो आपको पहले से बोल रहा हूँ ना, बनाए ना अपने बेटे को चैनल या अपने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए ना। पूछ रहा हूँ, बनाएंगे लालू यादव? नहीं बनाएंगे। बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा बेटा उनका उप मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद उसके पास रहेगा गृह मंत्री, वित्त विभाग, उसके बेटी भी नगर विकास, सारे काम बता दे रहे हैं आपको। सब उनका परिवार है। मुसलमान को देंगे झुंझुना, मुसलमान को कुछ देवे नहीं करेंगे। तो आपने सुना भागलपुर के लोगों की बात, और सीधे तौर पे भागलपुर के लोगों की बात यही है कि मुसलमानों को हमेशा ठगा जाता रहा है, छला जाता रहा है, वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीएम अपनी योजनाओं को चला रहे हैं और उसमें किसी तरह की भेदभाव नहीं है, उसका लाभ भागलपुर के आम आवाम को भी मिल रहा है। और यही वजह है कि भागलपुर के तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार आएगा तो मोदी ही। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, भागलपुर।